वाले इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमने टाइटल दिया था, पता नहीं अजय मिश्रा जी ने क्यों बदल दिया। हमारे जिलाध्यक्ष हैं अजय मिश्रा जी। हम चाहते थे और हमने कहा था कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के आह्वान पर मिलिए आज़ाद भारत के गुलाम लोगों से। हमने नागरिकता शब्द का प्रयोग नहीं किया था क्योंकि नागरिक के पास सर्वाधिकार होते हैं। आपके पास तो हिंदुस्तान की समस्त सीटों से चुनाव लड़ने तक का अधिकार नहीं है, अर्थात आप नागरिक नहीं हैं, लोग हैं, दुनिया कहीं भी रह रही होती। और हमारे साथ और इसी प्रकार का एक आयोजन जिस समय 2018 में SC/ST अमेंडमेंट एक्ट आया था, तब भी हमने संसद पर यही कहा था कि आइए और मिलिए आज़ाद भारत के गुलाम लोगों से। हालांकि उस दिन भी बड़ी भयंकर बारिश थी, मुझे याद है 16 अगस्त 2018 को, और मैं जब दिल्ली से चला हूँ कल शाम तक भी बारिश थी। सोमवार को हम लोग भोपाल के ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर, और मैं एक चीज़ स्पष्ट कहूँ, आज जितनी भी बातें की जा रही हैं, जो मांग की जा रही है, प्रवेश शुक्ला का मकान बनवाया जाए, उसके परिवार का मकान बनवाया जाए, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं। सत्य यह है कि यदि आपका ब्राह्मण कल्याण बोर्ड अब तक बन गया होता, और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड आयोग नहीं, क्योंकि आयोग सेंटर का विषय होता है, बोर्ड राज्य का विषय है। अगर और हमने इसके लिए संघर्ष 2012 से तो आधिकारिक रूप से किया हुआ था। 2013 में हमें सरकार से लेटर भी आया हुआ, आप सबके जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सबको भेजा हुआ, 2018 का भी लेटर है कुल मिलाकर। लेकिन जब मांग, और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में 12 फरवरी 2014 को ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो गया था, और लेटेस्ट पंजाब के अंदर हुआ था। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अभी बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि उसका फंड की एलोकेशन कैसे होती है, कैसा खर्च होता है, क्योंकि बात तो ये है ना कि दरिया हमने उठाई हैं, धक्के हमने खाए हैं, इसलिए हमें पता। कोई बात नहीं, आप मेरा परिवार हैं, मेरा कुटुंब है जी। अभी करता हूँ उसका भी चर्चा। खैर चलिए, आज जिस विषय को लेकर कुल मिलाकर हम लोग जो यहाँ आए हैं, जो भी प्रचलित कांड है इस समय में, प्रवेश शुक्ला या पेशाब कांड नाम से जो भी प्रचलित है, मैं उसके संदर्भ में 2-3 बातें करना चाहूँगा, क्योंकि राजेश जी के बोलने के बाद कुछ बाकी रहता नहीं है, ना तो सामने वाले में जोश बाकी रहता है, ना कुछ शब्द बचते हैं। सत्य यही है, आप सब मेरा कुटुंब है, ये जितने भी लोग हैं यहाँ, अभिलाषा मिश्रा है सतना से, वहाँ की उपाध्यक्ष है, अजय पाल मिश्रा जी, एक मिनट के लिए, एक बार के लिए अगर खड़े हो जाए तो थोड़ा सा सबको अंदाजा भी रहे, क्योंकि मुझे दिल्ली से आने में समय लग सकता है। इन लोगों को पकड़ लीजिएगा यहाँ से अगर किसी बात की दिक्कत होती है, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। अभिलाषा मिश्रा ये उपाध्यक्ष सतना जिला की संगठन प्रभारी, ये बच्ची सुजाता शर्मा, ये अवनीश शर्मा हमारे ये प्रदेश के अपने संगठन मंत्री हैं। मृत्युंजय मिश्रा रीवा से कहाँ है, मृत्युंजय मिश्रा ये रीवा का समाज है। राजेश दुबे जैसे आप मिल ही चुके हैं, और अगर मैं किन्हीं का नाम, बाकी स्तुति मिश्रा, वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, शायद इसलिए नाम नहीं लियो। रामजी त्रिपाठी जी बोलते हैं, हिंचलाल त्रिपाठी जी, शायद इसमें पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं मेरे ख्याल से वो, और अजय मिश्रा आपके सामने। अजय बेटा एक चीज, आप खड़े हो जाइए, आपको एक चीज, और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, हमें आने में टाइम लगेगा, सतना से भोपाल से किसी को आने में टाइम लगेगा, सबसे पहले इस व्यक्ति को पकड़ लीजिएगा। आपका अधिकार है इसको पकड़ना के, चलिए और काम कीजिए, बैठ जाइए। अब मैं जो चर्चा करना चाह रहा था, जो ये विषय है, सिर्फ मेरे ख्याल से समय हो गया, 5 से 7 मिनट के अंदर मैं चर्चा करूंगा इसके अंदर। प्रवेश शुक्ला का हमारा विरोध सबसे पहले, जैसे सब लोग कर चुके, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा इस चीज को बड़ा स्पष्ट लिखित रूप से कह चुकी है कि अगर शब्द लगा रहा हूं, अगर पेशाब करना गुनाह है, अगर उस व्यक्ति ने पेशाब किया और वो गुनाह के दायरे में आता है तो उसको बिल्कुल दंडित कीजिए। सामाजिक बात अलग है, सामाजिक रूप से हम उस कृत्य की निंदा करते हैं, हम तो शराब पीने की ही निंदा करते हैं। और जिस प्रकार उस व्यक्ति के ऊपर, कम से कम ये वीडियो पंडित जी शायद 1 वर्ष पुराना, तो आप 3 वर्ष बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं चलो 1 वर्ष 2 वर्ष जितना भी पुराना है। गौर करने वाली बात यह कि क्या उस व्यक्ति ने पिछले 1 वर्ष के अंदर कोई ऐसा कुकृत्य किया जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा होता हो?
नहीं किया तो फिर NSA अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराएं उसके ऊपर क्यों लगी? ये प्रश्न विचारणीय है। हालांकि ट्रेंड चला हुआ है, यूपी में भी चला हुआ है। पत्रकार ने बेचारे ने कोई सवाल पूछ लिया, उसके ऊपर NSA लगा दो। अब तो जिसको देखो NSA लग रहा, बड़ी आम सी बात हो गई है। दूसरी बात वही आती है कि उसके परिवार, चाचा, पिता, दादी जिनका भी मकान है, उनके मकान पे बुलडोजर क्यों? लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया आ गई है। अब सवाल ये कि ये चीज को नई नहीं है, अब पिछले कुछ समय में पहले भी होगी, लेकिन पिछले कुछ समय में शायद कुछ ज्यादा चलन हो गया उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा को। क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, मैं खुद जर्नलिज्म से रहा हूं और क्षमा के साथ मैंने तो PhD भी जर्नलिज्म में किया है, लेकिन बावजूद इसके हम लोग ही किसी ना किसी को हीरो बना देते हैं, किसी अपराधी को। तो हमने बुलडोजर बाबा करके उनको एक हीरो चमका दिया, तो हर आदमी उसी ही धारा के अंदर बहना चाहता है। और मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, मैंने लगभग पूरा तो नहीं लेकिन 2/3 हिंदुस्तान घूमा है, और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि आज भी हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति का व्यक्ति ब्राह्मण के पीछे चलने को तैयार है, बशर्ते ब्राह्मण अपने कर्तव्य को पहचाने। एक चीज, आप अगर सीना ठोक कर एक बात करते हैं कि ये शास्त्र हमने लिखे, तो मैं क्षमा चाहूंगा, यदि समाज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी आई है तो उसकी जिम्मेदारी ब्राह्मण समाज को लेनी पड़ेगी, गौर करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। और तीसरी चीज, मैं समस्त संगठन वालों से भी कहना चाहूंगा, आदरणीय जी भी बैठे हुए, मेरा आज पहली बार इनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और भी आप में से बहुत सारे लोग होंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में 2-3 चीजों सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मेरे घर का बना हुआ संगठन नहीं है। हम लोग एक आरती पढ़ते हैं, ओम जय जगदीश हरे, और उसमें एक पंक्ति आती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। यह उन्हीं पंडित श्रद्धाराम जी के परिवार द्वारा आजादी से पूर्व गठित संस्था है। मुझे तो केवल सेवा का मौका मिला है। अब हमारा नियम क्या होता है, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, और बार बार, क्योंकि सारी जिंदगी मुझे नहीं बने रहना, हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति आज साधारण सदस्य आप में भी है, ये जो नई जनरेशन के बच्चे बैठे हैं, ये आए और एक दिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचे। मैं नहीं चाहता कि आप इस बात का इंतजार करें कि इसकी फोटो के ऊपर माला कब टंगेगी। मैं अपनी फोटो पर माला टंगवाना नहीं चाहता, सीधी बात। लेकिन हमारा जो नियम है वो ये है कि हमारे मंच के ऊपर या तो कोई हमारे संगठन के पदाधिकारी होते हैं, अथवा कोई धार्मिक व्यक्ति, दंडी स्वामी, शंकराचार्य आदि आदि कोई भी। यदि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि आता है, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, मैं क्षमा चाहूंगा, वो हमारे मंच के ऊपर सीधे नहीं आते हैं, लेकिन हम उनको गाली नहीं देते हैं। चुना हुआ प्रतिनिधि उस क्षेत्र का राजा है, राजा को राजा का सम्मान मिलना चाहिए। आप सबसे आगे व्यवस्था में बिठाइए, सम्मान कीजिए, लेकिन अब वो आए तो आपसे आशीर्वाद लेने के पश्चात मंच के ऊपर आए, अर्थात वो आपसे मांगे और आपका हाथ ऐसे, अर्थात धर्म आगे और राजनीति पीछे, गुरु वशिष्ठ आगे और अवध नरेश राम पीछे चले। हम उस परंपरा के व्यक्ति हैं, हम पूर्णतया गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। और मैं ये सारी चीजें इसलिए भी कहना चाह रहा हूं कि अब मैं जो बोलूं, हो सकता है आप में से अगर आप कुछ लोग राजनीतिज्ञ बनकर सुनना चाहेंगे तो आपको बुरी लगेगी, मैं क्षमा चाहूंगा, अभी गाली मत देना। मैं रात को डेली 3:30 बजे के बाद सोता हूं, जब मर्जी गाली दे देना मेरे को, लेकिन अभी सुन लेना, केवल ब्राह्मण बनके। और मेरा किसी संगठन, किसी हिंदू दल, बजरंग दल, इंद्रप्रस्थ दल, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा ना संबंध था और ना है और ना होगा, ये भी गौर कर लेना। हाँ, एक व्यक्ति के मैं नजदीक जरूर रहा, वो थे बलराज मधोक जी, स्वर्गीय बलराज मधोक जी, मूल रूप से जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। वो ब्राह्मण जो इंटरनेशनल हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, काश्मीरी ब्राह्मण। आप चलिए उससे आगे की चर्चा, तो हम इस चर्चा के ऊपर आ रहे थे। अब सवाल ये कि ये चीजें तो रोज रोज हो रही हैं, आपके पास इसका इलाज क्या है? अगर ये ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बन गया होता तो शायद आप उनको या इन पीड़ित लोगों को आप कहीं ना कहीं कोई कानूनी सहायता प्रदान करने में सक्षम हो पाते। लेकिन जब एक कॉल दी गई कि आप पहुंचिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के नाम पर, वहां पहुंचने में तो मैं माफी चाहूंगा, पूरे सीधी में से मात्र 9 व्यक्ति गए थे, वहां पहुंचेंगे नहीं। आज इतनी पीड़ा नहीं होती, आपको बोर्ड से फंड की एलोकेशन भी होती, उसको कानूनी सहायता भी मिलती, प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई होती। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं चूक गए, मंगल या बुधवार को ये वीडियो वायरल हुआ,
बेहतर तो होता कि अब से पहले जाकर यहाँ से ज्ञापन सौंप दिया जाता, या वह जैसे कह रहे थे कि थाने में खड़ा हो गया जाता, तो शायद थोड़ा सा दबाव बनता। अभी आपने चर्चा की शायद अजयपाल जी कि कांग्रेस ने जाकर वहाँ पर ज्ञापन दिया। मैं स्पष्ट बता दूं, उसी मंगलवार से, जैसे बुधवार से हमको मालूम चला, हम लोग बराबर रिटर्न में और टैग करके और ट्वीट के माध्यम से, सभी माध्यम से, कमलनाथ हो और डॉक्टर आपके साथ गोविंद सिंह जो इस समय विपक्ष के नेता है सदन के अंदर, और चाहे सीएम हो, उनको बराबर बता रहे हैं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की सीधी की इकाई इस दिन सोमवार को, क्योंकि शनिवार और इतवार को कलेक्ट्रेट बंद होता है, सोमवार को जाकर ये आजाद भारत के गुलाम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। अब उसके बाद किसी ने प्रक्रिया की इस चीज को, वो जाने। अब सवाल ये होता है कि आपके साथ न्याय करने वाला कौन है? आप लोग भाग भाग कर समर्थन तो बहुत जल्दी देते हैं किसी भी पार्टी को। मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे बीजेपी या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, दोनों बराबर के। आपका साथ किसने दिया? कहाँ गए आपके विधायक? कहाँ गई आपकी सांसद? नहीं आई आपके सामने? कोई दिक्कत नहीं है, दबाव बनाइए ना। विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया, संसद में इस मुद्दे को, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया आपके विधायक ने। चलो यहाँ तो जातिगत या वोटों के कारण नहीं बात हुई होगी, या उनके रिश्तेदार बता दिया गया होगा, क्या वहाँ से उठाया? आज नहीं उठाया, कल उठाएंगे। बीती ताही बिसार दे, पीछे की बात छोड़ दे, उठाएंगे। रीति पाठक संसद में जाकर क्या बताएगी कि एक व्यक्ति के साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ है या होने जा रहा है? बात करेंगी रीति पाठक? अरे 0 आवर के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल भी आते हैं। क्या आप लोगों की मांग को लेकर ब्राह्मण कल्याण आयोग सेंटर से क्या रीति पाठक ने, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र में बैठा हूं इसलिए यहां की बात कर रहा हूं, ये बात सब जगह होती है, क्या रीति पाठक ने आज तक संसद के अंदर 0 आवर के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में क्या इस मुद्दे को कभी लाई रीति पाठक? नहीं लाई। क्या ब्राह्मणों की किसी मांग को लेकर या इस प्रकार के उनके साथ जिस प्रकार कभी भी कहीं भी कोई भी धाराएं लगा दी जाती हैं, इस बात को लेकर केदार शुक्ल जी ने क्या आज तक विधानसभा में कोई बात उठाई? नहीं उठाई। छोड़ दीजिए, मैं फिर कहता हूं, बीती ताही बिसार दे, आप उठाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। और नहीं उठाएंगे तो साहब फिर किस लिए? फिर किस लिए? जो व्यक्ति आप, फिर मैं कह रहा हूं, आप लोगों के काम ये ब्राह्मण संगठन ही आएंगे, ये ब्राह्मण समाज ही आएगा, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ही आएगी, ये अजय मिश्रा ही आएंगे, ये राजेश दुबे आएंगे, और आप एक दूसरे के काम आएंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जब मैं बात कर रहा हूं तो आप सबकी बात कर रहा हूं, एक एक की, लेकिन निर्णय आप लोगों को लेना होगा। कहीं ना कहीं, और मैं पहले भी कहता था, मैंने 10 वर्ष पहले भी 2014 में मैं यहाँ आया था सबसे पहले सीधी में, और मैंने 2019 में भी कहा था, आपको बेशक प्रायोगिक रूप से इस बात को उठाना होगा, आजमाना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा कहीं ना कहीं। अरे एक समय तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी जमानत जब्त हो गई थी, उस चीज को छोड़ दीजिए। आपको अपने समाज से कोई ना कोई एक व्यक्ति चुनावों के अंदर उतारना होगा, और मैं माफी के साथ, वो ब्राह्मण बीजेपी या कांग्रेस का ब्राह्मण नहीं चाहिए। बीजेपी वाले की वफादारी अमित शाह के साथ होगी और कांग्रेस वाले की सोनिया के साथ होगी। अनेकों लोग भरे पड़े हैं, बीजेपी कांग्रेस में ब्राह्मणों की कमी नहीं है, या बनियों की कमी नहीं है, या क्षत्रियों की कमी नहीं है। कोई भी बता दे, जब से आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, हर 10 वर्ष में वो बिल रिन्यू होता है। मुझे एक आदमी गिनकर बता दीजिए, एक। यहां तो दुनिया भर की बातें कह जाएंगे, आपके अक्षों को मंच मिलता है ना सजा सजाया, एक आदमी बता दीजिए जिसने संसद में उस आरक्षण बिल का विरोध किया हो। किसी ने नहीं किया। वही मैं इसीलिए कह रहा हूं, आजमाइए, आपके व्यक्ति को 2000 वोटें तो मिलेंगी, छोड़ दीजिए, उस डर में मत है, क्योंकि एक समय आएगा, अब जैसे जैसे चुनाव आएंगे, मैं माफी चाहूंगा, आप ही के लोग, हिंदूवादी ब्राह्मण नेता, वो आपके बीच में घुसेंगे, ब्राह्मण संगठनों में घुसेंगे, और जब आप ब्राह्मण एकता की बातें करने लगेंगे, उस समय आपको हिंदू एकता का डर दिखाकर, हिंदू मुस्लिम का डर दिखाकर आपके बीच के अंदर फूट पैदा करेंगे। आपको एक ब्राह्मण अपने यहां से खड़ा करना होगा, ये आप सोचना। और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने अब यह निर्णय लिया है, कम से कम इस रीवा संभाग की 5 सीटों के ऊपर हम लोग आगामी चुनावों के अंदर
अपना प्रत्याशी उतारेंगे। आप में से जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है बीजेपी से या कांग्रेस से। हम हैं तो ब्राह्मण के लिए और ब्राह्मण है तो सनातन के लिए और सनातन है तो आपके राष्ट्र के लिए। और जब मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर बनिया भी आता है, उसके अंदर क्षत्रिय भी आता है और शूद्र भी आता है। हम ये नहीं कह रहे आरक्षित वर्ग से हमारा कोई विरोध नहीं है। अरे हम लोग क्या कहते हैं, पाए लागू महाराज, चरण वंदना महाराज, और कहा क्या गया था इस हिस्से को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम छुआते क्या है? हमने ये तो निकाला मस्तक वंदना महाराज, हम क्या कहते हैं, पाए लागू महाराज। तो सम्मान तो हम उनका भी कर रहे हैं महाराज, तो कोई हमसे अलग नहीं है। आप लोगों को कुछ चीजें आगे शुरू करनी होंगी, शुरू आपको अपने बलिदान गिनाने होंगे। आप लोगों को मैं मुद्दे से थोड़ा सा भटका हूं, लेकिन आप लोगों को अपने बलिदान गिनाने होंगे, क्योंकि आप लोग अब बड़ी मुश्किल में परशुराम जी को पूज लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। परशुराम जी छठे अंश अवतार थे, मैं बारंबार रिपीट कर रहा हूं। इनके बड़े भैया भी थे, अर्थात पांचवें अवतार वामन अवतार, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को, शायद वकील साहब बैठे हैं, आप सब लोग बेहतर समझ सकते हैं मुझसे ज्यादा कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। और एनएस से शायद इन्हीं धाराओं में लगता है आपको खतरा हो के आधार पर तुगलकी फरमान की तर्ज पर रासुका लगा दिया एवं उसके पुश्तैनी घर पर बुलडोजर भी चला दिया, जो कि स्पष्ट रूप से जातिगत विद्वेष अर्थात ब्राह्मण विरोध की मानसिकता को दर्शाता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा आपकी इस एक देश या एक प्रदेश और दो विधान की नीति का विरोध करते हुए मांग करते, क्योंकि जो एक देश दो विधान हो गए ना सर, उनके लिए कुछ कानून, हमारे लिए कुछ कानून। उपरोक्त मामले में अदालती प्रक्रिया में तुरंत, क्योंकि ये मैटर अब कोर्ट के अंदर भी जाएगा, कुछ लोग जा रहे हैं और नहीं तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भी जा रही है। रासुका को सरकार द्वारा तुरंत वापस लेटर हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, क्योंकि ये जो मसला या कोर्ट के अंदर कम से कम पहली, दूसरी या तीसरी पेशी के अंदर वकील साहब बता देंगे, स्टैंड नहीं कर पाएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जिस प्रकार आपने श्री दशमत रावत को 5 लाख रुपए की सहायता राशि एवं उनके मकान को बिना किसी के क्षति के उपरांत भी मकान बनवाने हेतु 1.5 लाख रुपए की राशि दी है। ये मैंने परसों ही शायद शाम को ट्वीट पढ़ा आपके डीएम साहब का यहाँ का, कि हमने वो 5 लाख का सहायता राशि का चेक और 1.5 लाख मकान बनवाने के लिए जो चाहिए वो चेक दे दिया गया। अब बताओ भाई, दशमत जी का तो कोई मकान गिरा नहीं था, तो उनको मकान बनाने के नाम पर 1.5 लाख किस बात का? चलिए राशि दी है। ठीक उसी प्रकार वास्तव में पीड़ित शुक्ला परिवार को ध्वस्त मकान के पुनर्निर्माण हेतु हम समाज की तरफ से क्या करेंगे वो बात का विषय, लेकिन सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। फिर वही एक देश एक विधान होना चाहिए ना, वहां बिना टूटे दिया तो यहाँ तो टूटने पर तो दो ना। कम से कम 10 लाख रुपए की राशि एवं कम से कम इतनी ही सहायता राशि भी तुरंत आवंटित की जाए। तीसरा पॉइंट हमारा है इसमें, शिवपुरी कांड के आरोपियों पर हत्या की धाराओं के अतिरिक्त जो विकास शर्मा को जबरदस्ती पेशाब पिलाया गया था, जिसने सुसाइड कर लिया था, इसके अतिरिक्त रासुका भी लगाई जाए, क्योंकि ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए खतरा होते हैं। आप हमारे सामने बदतमीजी करेंगे, कभी तो हमारे अंदर भी कुंठा जागृत होगी, और वो कुंठा देर या सवेर हिंसा का रूप धारण करती है। माफी चाहूँगा, कोई तो हमारे यहाँ भी उद्दंडी बच्चा निकलेगा ना, कोई तो जोश में आएगा, किसी का खून भी तो खौलेगा ना। ठीक है था, धन्यवाद। देखिए यहीं शुरू हो गया, तो ये लोग खतरा चढ़ा। और आखिरी मांग, मनीष शर्मा की मौत के अपराधियों के घर पर भी बुलडोजर चलाकर एक देश एक विधान का एहसास सर्व समाज को कराया जाए। त्वरित कार्रवाई नहीं होने पर आजाद भारत में जातिगत भेदभाव का शिकार, भेदभाव के हम ही शिकार, ब्राह्मण समाज आंदोलन हेतु विवश होगा। ये हमारा, अब मेरे पास 2 पर्चियाँ और आई हैं, मुझे लग रहा समय ज़्यादा हो गया, शायद इशारा भी कर दिया आपने, कहना बहुत कुछ और कोई है, आगे वामन अवतार जयंती पर आएंगे तब करेंगे बाकी की चर्चा। हाँ जी, ये मेरे पास 2 पर्चियाँ हैं और इनको भी इंक्लूड कराया जाएगा। और मेरा निवेदन सभी लोगों से, आप में से काफ़ी लोग, मैं कहूँ ज़्यादातर लोग मेरे अनुज हैं, मुझसे उम्र में छोटे ज़रूर होंगे, मैं 59 का हो चुका हूँ, अब आप अपने अपने अनुसार मान लीजिएगा, जो बड़े हैं उनको वंदन, जो छोटे हैं
उनको आशीष। सीधी जिले के मंझौली ब्लॉक के ग्राम सिंगरौली में आदिवासी अर्जुन सिंह गौड़ ने रामकली द्विवेदी को गुटखा से मार दिया। पिछले महीने हत्या कर दी मारकर, उस पर कोई मुकदमा नहीं लगा, अपराधी खुलेआम घूम रहे। देखिए, अब ये मंझौली ब्लॉक के या मंझौली के घनश्याम दीक्षित या कुछ लोगों ने कहा था हम आएंगे, आप आए हैं, आप एडवोकेट साहब हैं? नहीं, मैं समाज सेवी हूँ। अच्छा, नहीं, मुझे आपके एडवोकेट घनश्याम हैं दीक्षित हैं, उन्होंने भी कहा, आपका स्वागत है, मैं गया हूँ आपका। तो एक तो ये मसला है, और एक है ये अरुण पांडे पिता राजेंद्र प्रसाद पांडे, ग्राम मलदेवा, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी के ऊपर 27/6/2022 को कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले में उचित कार्रवाई करवाए जाने संबंधी। और ये 10 जुलाई 2023 को इन्होंने पुलिस को दे भी रखा, लेकिन इसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ है। ये अभी बेड में है भी। अच्छा सर, अब मुझे एक, अच्छा ये 10 साल का ये आज रिसीव हुई है 10 आज। अब मुझे एक चीज़ बता, राजीव जी ये संभालिए, और इसके लिए आपको काम करना है, संभालिए। आज हम सबको इस बुलडोजर प्रणाली के खिलाफ जो यहाँ बैठना पड़ा, आप लोग अपना जो अमूल्य समय मुझे दिए हैं, ये पूरे समाज के लिए है, पूरे देश के लिए है, पूरे प्रदेश के लिए। जिस तरह से प्रवेश शुक्ला के परिवार वालों के साथ हुआ है, दूसरे के साथ ना हो, इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और शिवराज सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि अगर तुम अन्याय करोगे, अगर किसी का घर गिराओगे तो हम तुम्हें गिरा देंगे। इसको किसको देंगे? अरे उन्हीं को आ जाएंगे। आज इस प्रदेश में शिवराज सिंह तुम दो कानून चला रहे हो, ऐसा नहीं होगा। एक को तुम हर्ष पर ला रहे हो और दूसरे को घर से पर। कान खोलकर सुन लो शिवराज, आने वाला समय हमारा है, और अपना बोलिया बिस्तरा भी अब बांध लो, क्योंकि ब्राह्मणों का जो भी अपमान किया है वो धरती पर ही नहीं रहा है, तुम कुर्सी पर क्या रहोगे। हम लोग यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और उन्हें बता देना चाहते हैं कि आज तो ये छोटा सा प्रदर्शन है, सिर्फ ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं। अगर दोबारा ऐसा हुआ और अगर इस पर रास्ता नहीं हटाया गया तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा, ये कान खोलकर सुन लो। आप लोग यहाँ पर आए हैं, अपना अमूल्य समय दिए हैं, इसी तरह से हम अगला जो इनके जो कार्रवाई अगर नहीं करते हैं, रास्ता अगर नहीं हटाते हैं, जैसे अगर नहीं हटाते हैं, तो भोपाल में इससे भी ज्यादा और इससे भी उग्र आंदोलन होगा और विधानसभा के सामने हम बैठेंगे, चाहे मुझे गोली ही क्यों ना खानी पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? अब हम लोग यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे और ज्ञापन के माध्यम से शिवराज सिंह को आगाह करेंगे। आप लोग हमारे साथ चलें, हमें यही आप लोगों से अपील है।